जीवन की इस भागदौड़ भरी आधुनिकता में अपनी जड़ों की ओर लौटने या शुरुआत के उस उत्साह को बनाए रखने की बात अक्सर सुनने को मिलती है। लेकिन कभी-कभी ये शब्द एक फटकार की तरह महसूस हो सकते हैं। जब कोई आपसे कहता है कि अपने शुरुआती मन को फिर से खोजें, तो आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपकी आलोचना की जा रही हो कि आपने अपना जोश खो दिया है या आप समय के साथ बहुत व्यावहारिक और कठोर हो गए हैं। हालांकि ध्यान के दर्शन में प्रारंभिक मन या शोषण का असली अर्थ किसी भी तरह के निर्णय या जिम्मेदारी के बोझ से जुड़ा नहीं है। यह आपकी आज की स्थिति की तुलना अतीत के किसी बेहतर संस्करण से करने का पैमाना नहीं है। प्रारंभिक मन सबसे पहले उस सबसे सुरक्षित स्थान का नाम है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक आधार है जहां आप बिना किसी शर्त के किसी भी समय वापस लौट सकते हैं। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि हमें किसी बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, लेकिन वास्तव में प्रारंभिक मन वह अवस्था है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। यह केवल हमारी आदतों और पूर्वाग्रहों की धूल से ढकी हुई है। यह एक ऐसा आंतरिक स्थान है जहां सामाजिक स्थिति, व्यवसाय या आयु जैसे सभी लेबल अर्थहीन हो जाते हैं। वहां आप न तो विशेषज्ञ होते हैं, न माता पिता और न ही कोई उत्कृष्ट कर्मचारी। आप केवल एक शुद्ध उपस्थिति होते हैं जो दुनिया का अवलोकन कर रही है। प्रारंभिक मन तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बीच का भ्रम है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां जानकारी इकट्ठा करने की पूजा की जाती है। हम मानते हैं कि जितना अधिक हम जानेंगे और जितना अधिक अनुभव प्राप्त करेंगे, हम दुनिया को उतना ही बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन चेतना की दुनिया में ज्ञान कभी-कभी हमारे और वास्तविकता के बीच की दीवार बन जाता है। जब आप एक विशेषज्ञ के मन से किसी वस्तु को देखते हैं, तो आपका मन पहले से ही उत्तर तय कर चुका होता है। आप एक फूल को देखते हैं और तुरंत उसका नाम बताते हैं, उसे वर्गीकृत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप उसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन आप उसे वास्तव में देख नहीं रहे होते। इसके विपरीत एक शुरुआती व्यक्ति का मन संभावनाओं के अनंत आकाश को खोलता है। जेन मास्टर शुनरयू सुजुकी का प्रसिद्ध कथन है कि एक शुरुआती के मन में कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन एक विशेषज्ञ के मन में बहुत कम। शुरुआती व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। उसे अपनी विद्वत्ता की प्रतिष्ठा को बचाने की चिंता नहीं होती और न ही उसके पास वास्तविकता पर थोपने के लिए कोई पुराना ढांचा होता है। क्योंकि वह कुछ नहीं जानता, इसलिए वह हर चीज को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार कर सकता है। प्रारंभिक मन किसी बच्चे की मासूमियत या अज्ञानता नहीं है। यह एक सचेत चुनाव है। यह वह क्षमता है कि आप किसी कार्य को हजारों बार करने के बाद भी अपने मन को तरोताजा रख सकें। यह इस बात का एहसास है कि यह क्षण अद्वितीय है और ब्रह्मांड के इतिहास में कभी दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। जब आप इसे गहराई से समझते हैं, तो प्रारंभिक मन केवल धर्म की कोई अमूर्त अवधारणा नहीं रह जाता, बल्कि मुक्ति का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। यह आपको हमेशा सही होने, हमेशा पूर्ण होने और एक अनुभवी व्यक्ति की तरह व्यवहार करने के दबाव से मुक्त करता है। प्रारंभिक मन की ओर लौटना अतीत के किसी समय को खोजने की यात्रा नहीं है, बल्कि उन परतों को हटाने की प्रक्रिया है जिन्होंने वर्तमान को ढक रखा है। यह एक ऐसा द्वार है जो ठीक यहीं और इसी क्षण खुलता है। जब आप अपने जानने वाले अहंकार को छोड़ देते हैं और जिज्ञासा के साथ जीवन के सामने खड़े होते हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया एक ऐसी सुंदरता के साथ प्रकट होने लगती है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। हर सांस गहरी हो जाती है, हर आवाज जीवंत हो जाती है
और आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं वह एक नए रहस्य की तरह लगने लगता है। यही अपने भीतर अपने असली घर को खोजने का वास्तविक अर्थ है। एक बार जब हम यह समझ लेते हैं कि प्रारंभिक मन वास्तविकता तक पहुंचने का एक शुद्ध द्वार है, तो हमें उन बाधाओं को पहचानना होगा जो हमें उस अवस्था तक पहुंचने से रोकती हैं। जीवन जीने और जीवित रहने की प्रक्रिया में मानवीय मन एक अजीब तंत्र विकसित कर लेता है। जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते हैं, हम चीजों को वास्तव में देखने के बजाय उन्हें एक आदत की तरह संसाधित करने लगते हैं। इसे ही हम अनुभव का अभिशाप या मन का स्वचालन कह सकते हैं। यह तंत्र हमारे और वास्तविकता के बीच एक सुरक्षा कवच बनाने का काम करता है। मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए अपने आसपास की हर चीज पर एक लेबल लगाने का आदी होता है। जब आप हर दिन काम पर जाते समय सड़क किनारे के पेड़ों को देखते हैं, तो मस्तिष्क तुरंत यह संकेत भेजता है कि ये सिर्फ साधारण पेड़ हैं और वह अपना ध्यान अन्य समस्याओं जैसे काम के तनाव या वित्तीय चिंताओं पर केंद्रित कर लेता है। हम वास्तव में प्रत्येक पत्ती की हलचल को नहीं देख पाते। हम धूप के बदलते रंगों या हवा में मौजूद जीवन की महक को महसूस नहीं कर पाते। हम केवल उन सूखे शब्दों और धारणाओं को देख रहे होते हैं जो हमारी स्मृति में पहले से जमा हैं। अनुभव वास्तविक दुनिया को स्पष्ट देखने का लेंस बनने के बजाय उसे पुराना और उबाऊ बनाने वाला एक पर्दा बन जाता है। अनुभव का सबसे बड़ा खतरा अतीत द्वारा वर्तमान को मिटा देने की उसकी क्षमता में है। हम अक्सर वर्तमान के नए क्षणों में पुराने अनुभवों से भरे पूर्वाग्रहों के साथ प्रवेश करते हैं। यदि कल आपको असफलता मिली थी, तो आपका मन उस असफलता के रंग को आज के प्रयास पर भी पोत देता है और एक नए अवसर को पुराने डर में बदल देता है। हम अपने जीवन और दुनिया के बारे में एक पटकथा तैयार करते हैं और वास्तविकता को उसी के अनुसार चलने के लिए मजबूर करते हैं। जब वास्तविकता वैसी नहीं होती जैसा हम पहले से जानते हैं, तो हम असहज और निराश महसूस करते हैं। यह एक अंधीन चक्र बन जाता है, जहां हम वर्तमान में नहीं जी रहे होते बल्कि भविष्य के पर्दे पर अतीत की धुंधली परछाइयों को देख रहे होते हैं। मैं सब जानता हूं वाला रवैया हर तरह की रचनात्मकता और सहानुभूति का अंत है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमने किसी काम या किसी व्यक्ति को पूरी तरह समझ लिया है, तो हम नई खोजों के द्वार बंद कर देते हैं। एक अनुभवी इंजीनियर किसी क्रांतिकारी समाधान को सिर्फ इसलिए छोड़ सकता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पुराना तरीका ही एकमात्र सही तरीका है। एक पति अपनी पत्नी की आंखों के सूक्ष्म दुख को नहीं देख पाता क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे 10 सालों से बहुत अच्छी तरह जानता है। ज्ञान का अहंकार हमारी आत्मा को कठोर बना देता है और जीवन के सूक्ष्म परिवर्तनों पर हैरान होने की हमारी क्षमता को छीन लेता है। वास्तव में यह दुनिया हर पल बदल रही है। जिस तरह कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं डुबो सकता क्योंकि नदी और व्यक्ति दोनों ही बदल चुके होते हैं। आज सुबह का आकाश कल दोपहर के आकाश जैसा कभी नहीं हो सकता, भले ही वे एक ही नाम के हों। हम खुद भी बदल रहे हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं जन्म ले रही हैं और मर रही हैं, और हमारे विचार भी उठ रहे हैं और विलीन हो रहे हैं। लेकिन जब मन स्वचालित हो जाता है, तो हम जीवन के इस चमत्कारी क्षण को खो देते हैं जो दोबारा कभी नहीं लौटेगा। हम अपने जीवन को एक कलाकृति की तरह अनुभव करने के बजाय उसे एक कंप्यूटर फाइल की तरह कॉपी और पेस्ट करने लगते हैं। यह स्वचालन हमें एक कठोर और स्थिर अहंकार के भीतर कैद कर देता है। हम खुद को परिभाषित करने लगते हैं कि मैं बहुत गुस्सैल हूं या मैं कलात्मक नहीं हूं। ये धारणाएं हमें सुरक्षा का झूठा एहसास देती हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रारंभिक मन तक लौटने के मार्ग की बाधाएं हैं। प्रारंभिक मन इन सभी लेबल के पार है।
यह वह शुद्ध शून्य स्थान है जो किसी भी पूर्वाग्रह के बनने से पहले और अनुभव द्वारा वास्तविकता को एक निश्चित आकार देने से पहले मौजूद होता है। इस स्वचालन को पहचानना ही इसे तोड़ने की दिशा में पहला कदम है। जब हम यह जागरूक होने लगते हैं कि हम दुनिया को पुराने नमूनों के माध्यम से देख रहे हैं, तभी हम उन्हें छोड़ना सीख सकते हैं। प्रारंभिक मन की ओर लौटना स्मृति या अनुभव को पूरी तरह मिटाना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि वे हमारे देखने के तरीके पर हावी न हों। यह दुनिया को एक अजनबी की जिज्ञासा के साथ देखने की कला है, ताकि जीवन को छूने वाला हर पल एक अद्भुत पहली मुलाकात बन जाए। अनुभव के इस अभिशाप को तोड़कर ही हम अपनी आत्मा की जीवंतता को फिर से हासिल करने के लिए तैयार हो पाते हैं। एक बार जब हम अनुभव की परतों और मन के स्वचालन की बाधाओं को पहचान लेते हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि उन्हें वास्तव में कैसे हटाया जाए। यदि पिछले भाग में हमने अलगाव के सिद्धांत को समझा, तो ध्यान का अभ्यास वह विशिष्ट पद्धति है, एक प्रकार की प्रयोगशाला जहां हम अपने मन का सीधे सामना करना सीखते हैं, ताकि प्रारंभिक मन को पुनः प्राप्त किया जा सके। ध्यान कोई रहस्यमयी धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन को प्रशिक्षित करने की एक प्रक्रिया है, ताकि हम अपनी मूल अवस्था में लौट सकें, जहां अतीत की स्मृतियां वर्तमान पर हावी होना बंद कर देती हैं। बैठने की मुद्रा से शुरुआत करते हुए यह जागरूक अवस्था बनाए रखने का भौतिक आधार है। आप एक आसन पर बैठते हैं, अपने शरीर को स्थिर रखते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। पीठ सीधी होनी चाहिए, लेकिन अकड़ी हुई नहीं। कल्पना करें कि एक अदृश्य धागा आपके सिर के ऊपरी हिस्से को धीरे से ऊपर की ओर खींच रहा है, जिससे आपकी रीढ़ स्वाभाविक रूप से तन जाती है। कंधे ढीले छोड़ दें, ठुड्डी को थोड़ा अंदर की ओर खींचें और दोनों हाथों को धीरे से एक दूसरे के ऊपर रखें, जिससे अंगूठे के सिरे एक अंडाकार आकार बनाने के लिए आपस में स्पर्श करें। यह मुद्रा केवल एक रूप नहीं है, बल्कि संतुलन का प्रतीक है, विश्राम और सतर्कता के बीच, न बहुत अधिक तनाव और न ही बहुत अधिक ढीलापन। शरीर की इसी शांति में हम मन की हलचल को देखना शुरू करते हैं। ध्यान में प्रारंभिक मन का अभ्यास करने का एक प्रमुख तत्व दृष्टि और श्वास है। बाहरी दुनिया से बचने के लिए अपनी आंखें पूरी तरह बंद करने के बजाय उन्हें आधा खुला रखें और स्वाभाविक रूप से सामने फर्श की ओर देखें। दृष्टि इस समय किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आसपास के पूरे स्थान को व्यापक रूप से स्वीकार करनी चाहिए। यह मन को विशिष्ट आकृतियों में फंसने से रोकता है और सतर्कता बनाए रखता है। दृष्टि के साथ साथ श्वास भी चलती है। आपको अपनी श्वास को गहरा करने या उसकी लय को नियंत्रित करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्वास को समुद्र की लहरों की तरह अपने आप आने और जाने दें। आपका एकमात्र कार्य यह जानना है कि आप सांस ले रहे हैं। जब श्वास अंदर आती है, तो आप जानते हैं कि वह अंदर आ रही है। जब वह बाहर जाती है, तो आप जानते हैं कि वह बाहर जा रही है। यही प्रारंभिक मन का सबसे मौलिक रूप है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती भटकते हुए विचार और अहंकार की निर्णय लेने की प्रवृत्ति है। शांत बैठने पर हजारों विचार उठेंगे, भविष्य की चिंताएं, अतीत का पछतावा या स्वयं के ध्यान के बारे में निर्णय। आज मेरा ध्यान बहुत खराब रहा, मैं शांत क्यों नहीं हो सकता, यह अभ्यास कब समाप्त होगा? यही वह समय है जब प्रारंभिक मन की शक्ति की आवश्यकता होती है। इन विचारों को मिटाने के लिए लड़ने के बजाय उन्हें आकाश से गुजरने वाले बादलों की तरह देखें। एक प्रभावी तकनीक सांस की लय के अनुसार 1 से 10 तक गिनती गिनना है। यदि आप गिनती भूल जाते हैं या विचारों के प्रवाह में बह जाते हैं, तो मुस्कुराएं और फिर से नंबर 1 से शुरुआत करें।
बिना किसी आत्मदोष के नंबर 1 पर वापस लौटना ही वास्तविक प्रारंभिक मन का अभ्यास है। यह हमें सिखाता है कि हर क्षण एक नई शुरुआत है और एकाग्रता में विफलता कोई त्रुटि नहीं बल्कि वापस लौटने का एक अवसर है। ध्यान का आकर्षण इसकी निस्वार्थता में निहित है। आमतौर पर हम कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, धन के लिए काम, ज्ञान के लिए अध्ययन। लेकिन यदि आप शांति या ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं, तो यही इच्छा प्रारंभिक मन तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। प्रारंभिक मन बिना किसी मांग की अवस्था है, केवल बैठने के लिए बैठना है। जब आप बिना किसी परिणाम की तलाश के बैठते हैं, तो आप स्वयं को वर्तमान रूप में स्वीकार करना शुरू करते हैं। आप शांति और अशांति, सफलता और अपनी अनाड़ीपन दोनों को स्वीकार करते हैं। अहंकार की पूर्णता की चाहत को तोड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्रारंभिक मन की यह प्रयोगशाला हमें सिखाती है कि आदर्श अवस्था कहीं दूर नहीं है, बल्कि उसी बिंदु पर है जहां हम महसूस करते हैं कि हम भटक गए हैं और वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। जिस क्षण आप महसूस करते हैं कि आप सोच रहे हैं और धीरे से अपना ध्यान श्वास पर वापस लाते हैं, वही क्षण एक छोटी लेकिन मूल्यवान जागृति का होता है। यह साबित करता है कि हमारी आत्मा में हमेशा स्वयं को ठीक करने की क्षमता होती है। यह प्रयोगशाला हमें एक ठोस मानसिकता के साथ तैयार करती है, ताकि जब हम ध्यान से बाहर निकलें तो हम उस नई दृष्टि को अपने दैनिक जीवन के हर छोटे कार्य में ले जा सकें और पूरे जीवन को एक निरंतर चलने वाले ध्यान में बदल सकें। ध्यान की शांत प्रयोगशाला में बिना किसी निर्णय के वर्तमान में लौटने की क्षमता विकसित करने के बाद अब हमें उस ऊर्जा को जीवन की हलचल के बीच ले जाना होगा। प्रारंभिक मन केवल वह विचार नहीं है जो आसन पर बैठने तक सीमित रहे, बल्कि इसे हमारे हर कार्य की श्वास बनना चाहिए। यदि ध्यान एक प्रयोगशाला थी, तो दैनिक जीवन वह वास्तविक क्षेत्र है जहां हम अपनी जागरूकता की शक्ति का परीक्षण करते हैं। इस भाग का लक्ष्य उन अनजाने और आदतन किए जाने वाले कार्यों को जीवंत और सार्थक अनुभवों में बदलना है। सबसे पहले प्रारंभिक मन हमसे सबसे छोटे कार्यों में भी पूरी तरह उपस्थित रहने की मांग करता है। हर सुबह अपने चेहरा धोने के तरीके पर गौर करें। आमतौर पर यह एक औपचारिक कार्य है ताकि हम जल्दी से काम के लिए तैयार हो सकें। लेकिन प्रारंभिक मन के साथ चेहरा धोना एक पवित्र स्पर्श बन जाता है। यह वह समय है जब आप अपनी त्वचा पर पानी की ठंडक महसूस करते हैं, पानी के बहने की आवाज सुनते हैं और अपने हाथों पर ठहरी हुई बूंदों को देखते हैं। इसी तरह भोजन करते समय फोन देखने या भविष्य की चिंता करने के बजाय केवल स्वाद और चबाने पर ध्यान केंद्रित करें। भोजन की बनावट, अनाज के स्वाद और निगलने की क्रिया को महसूस करें। जब कोई कार्य पूर्ण ध्यान के साथ किया जाता है, तो वह किसी दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन नहीं रह जाता, बल्कि वह स्वयं में ही एक लक्ष्य बन जाता है। प्रारंभिक मन का सबसे आकर्षक पहलू मानवीय संबंधों को फिर से परिभाषित करने का तरीका है। हम अक्सर अपने प्रियजनों के साथ एक पुरानी आदत के तहत रहते हैं और पुराने अनुभवों के आधार पर उनके बारे में धारणा बना लेते हैं। हम मानते हैं कि हम अपने पति, पत्नी, माता-पिता या बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही बहुत अच्छी तरह जानने का भ्रम उदासीनता या कठोर पूर्वाग्रहों को जन्म देता है। प्रारंभिक मन की ओर लौटने का अर्थ है अपने प्रियजनों को हर पल बदलते हुए एक नए व्यक्ति के रूप में देखना। जब आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हों, तो आप उनके चेहरे के नए भावों और उनकी छिपी हुई इच्छाओं को देख पाते हैं। मैं तुम्हारे बारे में अभी कुछ नहीं जानता, यह कहना अलगाव नहीं बल्कि सम्मान का शिखर है, क्योंकि आप उन्हें वर्तमान में वैसा ही रहने की अनुमति दे रहे हैं जैसे वे हैं।
इसके अलावा प्रारंभिक मन हमें जीवन की कठोर पटकथाओं से मुक्त करता है। हम अक्सर गंतव्य तक जल्दी पहुंचने की होड़ में चलने के समय को एक मृत समय बना देते हैं। प्रारंभिक मन धरती के साथ हर कदम को एक नृत्य में बदल देता है। अपने शरीर के वजन के संतुलन और सड़क के साथ पैरों के स्पर्श को महसूस करें। जब आप चलने की क्रिया में उपस्थित होते हैं तो परिचित रास्ता भी नया और दिलचस्प लगने लगता है। आप शहर की आवाजों को पहचानने लगते हैं और हवा के झोंकों या तापमान के बदलाव को महसूस करते हैं। जीवन तब जीतने के लक्ष्यों की सूची नहीं बल्कि अनुभवों का एक प्रवाह बन जाता है जिसमें आप सीधे भागीदार होते हैं। दैनिक जीवन में प्रारंभिक मन को लाना दबाव और बोरियत से निपटने का एक बुद्धिमान तरीका भी है। जब आप किसी दोहराए जाने वाले कार्य को एक शुरुआती व्यक्ति के मन से करते हैं तो आप उसे करने के नए तरीके खोज लेते हैं या कम से कम उस दोहराव में शांति पा लेते हैं। प्रारंभिक मन हमें आत्मा के स्वचालन से मुक्त करता है, जिससे हर दिन कल की नकल नहीं रह जाता। आप खुश होने के लिए यात्रा या बड़ी उपलब्धि का इंतजार नहीं करते। खुशी अब हाथ धोने के बाद की सफाई के एहसास में, चावल के निवाले की मिठास में या किसी अजनबी को दी गई सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि में छिपी होती है। इस प्रकार जीवन में प्रारंभिक मन का अर्थ साधना और सामान्य जीवन के बीच की सीमा को मिटाना है। कोई भी कार्य छोटा नहीं है यदि उसे जागरूकता के साथ किया जाए। जब हम हर छोटी हलचल में वर्तमान में लौटना सीख जाते हैं तो हम धीरे धीरे कठोरता की परतों को हटाने लगते हैं। हम एक वास्तविक जीवन जीना शुरू करते हैं जहां हर क्षण नया, उज्ज्वल और संभावनाओं से भरा होता है। यह अंतिम चरण यानी पूर्ण त्याग और अपनी शुद्धतम प्रकृति की ओर लौटने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। परिभाषा, बाधाओं की पहचान और व्यावहारिक अभ्यास से गुजरी यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, जो वास्तव में एक नई शुरुआत है, यानी त्याग की कला। यदि हम जीवन को निरंतर कुछ न कुछ जोड़ने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया मानते हैं तो प्रारंभिक मन इसके विपरीत घटाने की एक क्रांति है। अपने असली घर लौटने के लिए हमें किसी नए कौशल को सीखने या किसी अलौकिक अवस्था को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हमें उन बोझों को उतारना सीखना होगा जिन्हें हमने अनजाने में अपने कंधों पर उठा रखा है। प्रारंभिक मन वास्तव में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हमें हासिल करना है या जीतना है। यह उस नीले आकाश की तरह है जो पूर्वाग्रहों, डर और अपेक्षाओं के काले बादलों के पीछे हमेशा मौजूद रहता है। प्रारंभिक मन की ओर लौटने का अर्थ है इन बोझों को धीरे से नीचे रख देना। सबसे पहले उस अहंकार को त्यागें जो मानता है कि वह सब कुछ जानता है। उसके बाद उन कठोर मानकों को छोड़े जो कहते हैं कि जीवन को केवल एक निश्चित तरीके से ही होना चाहिए। अंत में सफल होने, विशेष दिखने या दूसरों की नज़र में पूर्ण होने के दबाव को त्यागें। जब ये सभी परतें हट जाती हैं तो केवल एक साधारण मनुष्य बचता है जो सांस ले रहा है, जी रहा है और दुनिया को उसकी संपूर्णता में महसूस कर रहा है। हम में से कई लोग अक्सर यह जानकर निराश हो जाते हैं कि इतने प्रयासों के बाद जो बचा है वह केवल एक साधारण अस्तित्व है। हम अपनी योग्यता साबित करने के लिए कुछ भव्य या असाधारण खोजते हैं। लेकिन प्रारंभिक मन का दर्शन यह दावा करता है कि इसी साधारण स्थिति में वह समृद्धि और स्वतंत्रता छिपी है जिसकी कोई तुलना नहीं है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो गलती कर सकता है, जो चिंतित हो सकता है और जो कमजोर हो सकता है, तब आप समाज के सामने अभिनय करने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते। आप वर्तमान के हर क्षण में स्वयं के होने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। यह स्वीकृति हार मान लेना नहीं है, बल्कि बिना किसी झूठे अहंकार के वास्तविकता का सामना करने का साहस है।
प्रारंभिक मन हमें यह भी सिखाता है कि फिर से शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। आपकी आयु चाहे जो हो या आप कितनी भी लंबी दूरी तय कर चुके हों, केवल एक सचेत सांस आपको तुरंत शुरुआती बिंदु पर वापस ला सकती है। प्रारंभिक मन जवानी की कोई धुंधली याद नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जो आपके पैरों के नीचे हमेशा तैयार खड़ी है। यह समय या स्थान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप दुनिया को उस व्यक्ति की आंखों से देखने की हिम्मत रखते हैं जो पहली बार रोशनी देख रहा है। अतीत की हर असफलता या दुख अब आपको पुरानी धारणाओं में बांधने वाली जंजीर नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति पैदा करने वाली खाद बन जाती है। यह शाश्वत वापसी एक ऐसी शांति लाती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब आप प्रारंभिक मन को खोज लेते हैं तो आप खुश होने के लिए दुनिया के बदलने का इंतजार नहीं करते। आप असफलताओं में भी सुंदरता देखते हैं, पुरानी आदतों में नयापन महसूस करते हैं और उन रिश्तों में भी प्यार देखते हैं जो ठंडे पड़ चुके थे। आप महसूस करते हैं कि आप और यह दुनिया दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि जीवन के एक ही प्रवाह का हिस्सा हैं जो लगातार खुद को नया कर रहा है। इस यात्रा के अंत में हम समझते हैं कि प्रारंभिक मन वास्तव में हमें घर बुलाने वाली एक पुकार है। इसे किसी खजाने की तरह पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि जिस क्षण आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे आप इसे अहंकार के हाथों खो देंगे। प्रारंभिक मन को उस ताज़ी हवा की तरह रहने दें जो आपकी आत्मा से होकर गुजरती है, आपके विचारों को नया करती है और फिर चली जाती है ताकि अगले क्षण के लिए जगह बन सके। एक गहरी सांस लें, अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें, सामने वाले व्यक्ति को एक चमत्कार की तरह देखें और मुस्कुराएं। यही वह क्षण है जब आप प्रारंभिक मन के साथ जी रहे हैं। यही वह क्षण है जब आपका जीवन वास्तव में शुरू होता है, एक बार फिर और हमेशा के लिए।